एक कटिंग जो दिखा रहे हैं, ये इनका कहना है कि सहकारिता में निवेश करना फायदेमंद हो सकता है। देखो किस तरह से गांधी जी की फोटो लगा रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू जी की फोटो लगा रहे हैं, है ना, वल्लभ भाई पटेल जी की फोटो लगा रहे हैं, फिर यहाँ मोदी जी को चेक बांटते हुए दिखा रहे हैं। सहकारिता से ग्रामीण विकास कुछ इस तरह से भरमाया गया है। मैं समझ रहा हूँ ये भरमाने का कार्य किया गया और ये हुआ है तो ये सब शासन प्रशासन की नाक के नीचे ही हुआ है। ये चिटफंड तो बहुत पहले से आ रहे हैं, या तो साथ साथ मना कर दिया जाए चिटफंड को, भाई नहीं हो कितना हम इसमें कितनी कंपनी। मैं आज महिलाओं के साथ यहाँ पे 60 लाख रुपए इन्होंने अपने भाई से 10 लाख रुपए लेके दूसरे 5 लेके, मतलब भाइयों से भी इनका कट हो गया, वो गालियां दे रहे। अब एक महिला जो ये केदारनाथ में 6 महीने काम करती है, जो भी वहां से कमाए इतने सालों से, सब इसमें लगाती चलेगी। मैं समझ रहा हूँ ये जरूर थोड़ा सा ऐसा हुआ है कि नासमझी में प्रकरण हुआ है, लेकिन इस नासमझी का असल कारण देखा जाए तो कहीं ना कहीं त्रुटि शासन प्रशासन से। अदरवाइज कोई इस तरह से भरे बाजार लूट का बाजार चला रहा है और उसको कोई देख नहीं रहा है, तो ये बड़ा प्रकरण है। जैसे मैं भाई साहब से भी बात कर रहा था, और एक आप ही थे जो लखनऊ से बात कर रहे थे, नहीं एक लखनऊ में भाई साहब थे, उनसे भी मैं बात कर रहा था। तमाम चीजें हो रही हैं इस प्रकरण में, लेकिन महिलाओं को न्याय नहीं मिल पा रहा। इतनी जगह इन्होंने FIR लिखवा दी। जैसे भाई साहब भी सही कह रहे हैं, ये पुलिस का काम नहीं है सर, तो इट हैज टू गो टू द अपर लेवल, जहाँ पे ED या CBI इसमें इन्वॉल्व हो, पता चले। ये लोग कभी बता रहे हैं कि GSB ये जेल में है, कभी वो बाहर आ जाता है। अभी जो समीर अग्रवाल है उसका पता नहीं, अब भाई साहब ने नया बताया अभी कि उसका तो पेपर्स में ऑन डॉक्यूमेंट्स उसका नाम ही नहीं है, तो हम उस व्यक्ति से लड़ रहे हैं जिसका नाम ही नहीं है। तो ये तमाम चीजों के बारे में मुझे लगता है कि आप एक अच्छा माध्यम है सर, इस बात को आगे शासन प्रशासन या जहां तक भी किस स्तर तक ले जाना पड़ेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सेंट्रल मामला है। अगर ये यूपी में रजिस्टर्ड हुआ था तो ये उत्तराखंड में कैसे कार्यरत है? क्या इसमें मंत्री धन सिंह रावत इन्वॉल्व है? ये भी एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि पीछे भी एक जो सहकारिता जो यहाँ पर चल रही है उसमें देखिएगा, जब इन्होंने अपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए थे, अमित शाह जी ने कहा था कि ये सॉफ्टवेयर आपको 1,20,000, मैं अमाउंट में थोड़ा इधर हो सकता हूँ कि 1,20,000 में मिल रहा है। ये आपका वाला सहकारिता नहीं है, जो सहकारिता चलता है परमानेंट, उसमें 1,20,000 का सॉफ्टवेयर इन्होंने तकरीबन 5-5.5 लाख रुपए में खरीदा, और वो पिछले साल बंद हो गए वो सारे सॉफ्टवेयर। तमाम सहकारिता वाले कुछ दिनों तक बंद हुए। क्यों आपने ये बड़ी खरीद करी? और जब आपको पता था सहकारिता में ऐसा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके तार जुड़े होंगे। मुझे नहीं पता, ये दीदी गई कल धन सिंह रावत जी से मिलने, उन्होंने किस तरह से इस बात को रखा होगा वो पता नहीं, पर सहकारिता मंत्री को ये पता नहीं कि मेरे मंत्रालय के अंतर्गत कौन कौन सी कंपनी चल रही है उत्तराखंड में और क्या क्या हो रहा है उनमें। क्योंकि धन सिंह रावत जी का जो भी डिपार्टमेंट है, अब यहाँ पे राजनीति वाली बात नहीं है, बट एक व्यक्ति इतना अव्यवस्थित, मैं इस बात पर बड़ा समर्थन करता हूँ गोदियाल जी का एक स्टेटमेंट, क्योंकि 4 फुट का आदमी और कितना खाएगा, तो ये बड़ा प्रश्न है और इसका जवाब देना होगा, चाहे वो धन सिंह रावत जी हो या फिर कोई भी मंत्री हो। क्योंकि हमारी इन मातृशक्ति का, कल गुप्तकाशी में हमने देखा मातृशक्ति को जबरन पुलिस उठाकर लेके गई, उनके कपड़े तक फाड़े गए, चूड़ियां उनकी टूटी और उनको गाड़ी में धकेल दिया है। कौन से प्रदेश में रह रहे हैं? 25 साल का उत्तराखंड है, कैसा उत्तराखंड बना रहे हैं? नेता इतने सारे हो गए, किसी की जुबान खुलने के लिए राजी नहीं है। आज देखिएगा ये चीज, मतलब आप जिनके साथ चलते हैं, जिनको बोलते भी हैं, वो कहां तक आपके साथ चल रहे हैं, ये एक बड़ा प्रश्न है। मैं बोलूं जब तक बोलूं काम नहीं बोलूं तो बात अलग है, पर हम लड़े भी ना तो वो भी तो बेकार है। घर पे बैठ के आप कितनी अभी दीदी बोल रही थी कि तकरीबन 700-800 करोड़ रुपए का निवेश है, कितने लोग होंगे इसमें सम्मिलित? पूरा उत्तराखंड ही लग रहा है। 1-2 लड़के मैं देख रहा हूँ, वो ग्रुप में मैं जुड़ा हूँ LUCC के, उसमें वो 1-2 लड़का, वो बॉबी और वो जो उखीमठ से आता है, वो धमका रहा है महिलाओं को, ऐसे समझ रहे। तो इसमें कई ऐसे लोग भी हैं अंदर। अगर मैंने इनको भी एक चीज बोली, एटलीस्ट जैसे वो बहन ने भी अभी बोला, आपस में भी एक सामंजस्य आपको बनाना होगा। किसी के पास पैसा नहीं रखा हुआ है, सबके पैसे ऊपर जा के आप लोग एक दूसरे पे विश्वास रखोगे तब शायद लड़ पाओगे। यही बोलोगे कि इसी ने मेरे पैसे खाए या इन्होंने खाए, तो वो भी गलत है। यूं आपकी वो ननद है बहू, इन्होंने अपनी बहू के पैसे लगवा रखे, साथ बहू की भी लड़ाई, इनकी अपनी भाई से भी लड़ाई, कहाँ तक गिराओ? सबका ऐसे ही हाल है। सब रिश्तेदारी, सबसे पहले अपनी रिश्तेदारी, इसके बारे में अब तक क्या सोचा गया है? मिलेगी कहाँ से? जो मिल रही है वो वही जमा कर रहे हैं। मतलब कोई 5 लाख रुपए मैच्योर हो रहा है, वो बोल रहे यही जमा कर लो और मिलेगा। लालच है, थोड़ा लालच तो है, ये बात तो है, पर कहीं ना कहीं हम लोग ना, सच बताओ तो मायके भी नहीं जा पा रहे, क्योंकि हम लोगों ने मायके में रिश्तेदारों के फंड लगा रखे, हम मतलब फोन उठाना इतना मजबूरी हो जा रहा है। जिसने कई लाखों अरबों करोड़ों का गबन करके जो विदेशों में बैठ गया है, जब विजय माल्या की बात करूं, सरकार उन तक हाथ क्यों नहीं डालती है? सरकार को क्यों उनके तक हाथ डालने में दिक्कत होती है या परेशानी होती है? एक मिनट सुनो, उत्तराखंड सरकार हो रही थी, उत्तराखंड पुलिस हो रही थी। 1 मिनट सुनो, मैं बात पे आ रहा हूँ। क्यों सरकार क्यों विजय माल्या पर हाथ नहीं डाल रही है? विजय माल्या से अगर रिकवरी करवाती तो कम से कम देश में सरकार का पैसा वापस आता, और वो क्या करते हैं कि तुम इतना करोड़, इतना अरब दे दो, इतना 100 करोड़ दे दो, पार्टी फंड में दे दो, तुम्हें छेड़ेंगे नहीं। ये चल रहा है। आज अगर हमारे मातृशक्ति के साथ इस प्रदेश के, मैं कह रहा था सैनिक भी कह रहे थे कि हमारे कई सैनिक भाई जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया, उनके साथ अगर फ्रॉड हुआ है तो उनको बचाने के लिए यही साजिश चल रही है कि आप ऐसा करो, अगर 10,000 करोड़ का वो है तो आप इतना मत दीजिए, कई 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ दे दो और पार्टी फंड में दे दो। ये चल रहा है। अगर LIU डेली रिपोर्ट दे रहा है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट जो है वो डेली अगर रिपोर्ट ले रहा है, वो आगे दे रहा है, इसका मतलब उनका टारगेट था कि इतना टारगेट है, इस टारगेट को इकट्ठा करना, और जब ये टारगेट खत्म हो जाए तो इस ऐप को बंद कर देना, इस साइट को बंद कर देना। यही तो होगा। हमारे इंटेलिजेंस के लोग यहाँ मौजूद होंगे और वो भी सुन लें
कि अगर कार्रवाई शुरू हुई, सबसे पहले कार्रवाई वहां से शुरू हो। वो बताएं अपने मुंह से कि आपने वो रिपोर्टें ले गई और आपने कहां दे रहे थे और क्यों दे रहे थे, उसके पीछे का कारण क्या था। भाई आज तो शुरुआत तो वहीं से करनी पड़ेगी। और दूसरी शुरुआत करनी है कि अगर आप ग्रुप में अपनी पीड़ा को रख रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं, जो आपको वहां पर रोका टोकी कर रहा है, दूसरी शुरुआत वहां से होनी चाहिए। उनका उठाया जाना चाहिए। क्या वो आज उनके संपर्क में है जो पैसा लेके चले गए हैं? वो तो आज यहाँ पे मौजूद भी नहीं है, मैं वही कह रहा आई नहीं रखे। हूं, अगर वो उनके संपर्क में है तभी वो आपको तड़ी दिखा पा रहे हैं, तभी वो आपको धमका पा ब्रांच रहे हैं, मैनेजर तो वो उनके संगीता संपर्क राणा में है। उकीमठ से। और ये अच्छी बात है भाई साहब आप जी। लोगों ने कि तमाम थानों में ये मुकदमे दर्ज होने चाहिए। और अगर ये मामला प्रशासन के खड़े हो संज्ञान में था, इंटेलिजेंस के माध्यम से रिपोर्टें जा रही थी, सारी चीजें हो रही थी, तो शुरुआत जांच की वहीं से होनी चाहिए। जिस व्यक्ति की ड्यूटी जिस जगह पर थी, अगर इस क्षेत्र में जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट वाला व्यक्ति था जो रिपोर्टें ले जाता था, उससे पूछताछ होनी चाहिए कि क्यों ले जा रहा था और कहाँ वो रिपोर्ट दी जा रही थी। क्या सरकार का, या सरकार को मैं नहीं कहूँगा, क्या पार्टी का ये एजेंडा था कि इतना टैक्स को पूरा करना है, ये पूरा करना है और उसके बाद इसको बैन करके पार्टी फंड के लिए पैसा इकट्ठा करना है। तो ये एक बात मैं बोलती हूँ, एलआई वाले मेरे पास, क्योंकि मेरे 2 साल से मेरे पास सुविधा केंद्र है, तो मैं भी उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा सर जब ये भाग गया तो मैंने भी उनसे पूछा कि आप लोग हमसे रिपोर्ट लेके जा रहे हैं हर साल, तो कहाँ लेके जा रहे हैं? उन्होंने बोला कि हम शासन को दे रहे हैं। तो मैंने कहा शासन जो है वो इंतजार कर रहे थे कि कब ये लोग जनता का पैसा लेके भागे। उन्होंने बोला कि मैम हम ज़्यादा नहीं जानते। तो ये जब जांच शुरू होगी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि शुरुआत वहीं से होनी चाहिए। उस लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के, वो कोई भी था, इंस्पेक्टर था, कौन था, क्या था, उससे शुरुआत होनी चाहिए। तुमने रिपोर्टें ले गई, तुमने रिपोर्टें कहाँ जमा की और किसके पास जमा की, तब जाकर ये चैन पकड़ी जा सकती है, तब ये कड़ी पकड़ी जा सकती है। क्योंकि ये पूरा खेल नीरव मोदी और विजय माल्या का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ, इसी प्रकार का खेल है। तुम्हारे जिसका नाम लिया जाएगा उसको विदेश में बैठा दिया ये भी है ना कि हमारे पास कुछ सुनो, लेके गए। अरे जिसका नाम लेंगे ये कि उसके पास पैसा है, उसको भी विजय माल्या और नीरव मोदी की तरह विदेश बिठा दिए जाओगे, सरकार हाथ खड़े कर देगी। अब सरकार की जवाबदेही इसलिए हो जाती है, मैं इस डॉक्यूमेंट को देख रहा था, वो कह रहे हैं कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पंजीकृत। भाई जब तुम सरकार में रहकर इतना फ्रॉड करोगे, कई हजार करोड़ रुपयों का गबन कर जाओगे, तो सीधा सा मतलब है कि पार्टी फंड के लिए तुम्हें पैसा जाएगी। तो बड़ी गंभीरता इसमें है। अगर वास्तव में पूरा तंत्र प्रशासन का लगा हुआ था रिपोर्ट लेने से लेकर रिपोर्ट देने तक, तो निश्चित तौर पर इसमें जो मैं ऊपर डॉक्यूमेंट में देख रहा था कि कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पंजीकृत, वो सब इन्वॉल्वमेंट है। और अगर इसकी जांच आप कह रहे हैं कि लखनऊ उत्तर प्रदेश से ये शुरू हुआ, तो अगर प्रदेश के भीतर का मामला है तो एसआईटी और तमाम प्रकार की जांच एजेंसियां इस पे काम कर सकती है। पर मामला प्रदेश से बाहर का भी है, पूरे देश का मामला है, तो सीबीआई ईडी के बगैर इसमें जांच नहीं होगी। और निश्चित तौर पर जो ज्ञापन दिया जाएगा वो आप स्वीकार करें उसे, और आगे तक इस कार्रवाई के लिए आप इस पे थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी भी लें कि इतना बड़ा धोखा अगर महिलाओं के साथ हुआ है, हमारे उत्तराखंड वासियों के साथ हुआ है, तो निश्चित तौर पर हम आपको यह आश्वासन देना चाहते हैं कि अभी आप अपने स्तर पर सबसे पहले अपनी आपसी जो है एकता बनाए रखें। आप यहाँ हो, पौड़ी वाले जो वहाँ हो, कोई भी हो, अगर ये ज्ञापन देने के बाद आप अल्टीमेटम दे दीजिए, 15 दिन का दे दीजिए, 20 दिन का दे दीजिए, महीने भर का दे दीजिए। अगर तब तक कोई कार्रवाई नहीं होती है, आप लोग एकता बनाए रखें और तैयार रहें। देहरादून कूच करना पड़े देहरादून कूच करेंगे, दिल्ली जंतर मंतर कूच करना पड़े दिल्ली जंतर मंतर कूच करेंगे। परंतु आपस में अगर लड़ोगे तो निश्चित तौर पर ये लड़ाई नहीं लड़ी जा पाएगी और नहीं जीती जा पाएगी। इसलिए आपस में एकता रखो। सबको पता है आपकी चाहे कोई हेड थी, तमाम प्रकार की जिनके पास आपने पैसा इन्वेस्ट किया दिया, अगर आज उनके हाथ में भी ये पूरी पावर नहीं है, पैसा नहीं है, तो आपस में उलझ के कोई फायदा नहीं मिलने वाला। आप सब यूनिटी बनाए रखें, हम सब साथ हैं। इस प्रकार का धोखा अगर सरकार के बड़े बड़े विज्ञापनों देकर देश के प्रधानमंत्री का फोटो लगाकर किया गया है, तो निश्चित तौर पर या तो वो कंपनी आपको पैसा देगी जिन्होंने ठगी की है, और अगर वो नहीं देती है, देश के प्रधानमंत्री की जवाबदेही है, यहाँ के जो सहकारी मंत्री है उनकी जवाबदेही है, अगर आपका पैसा वो लौटाएंगे। इस लड़ाई को लड़ेंगे, आप विश्वास रखिए, हम आपके साथ हैं। जब आप लोग याद करोगे, निश्चित तौर पर आपके साथ खड़ा हुआ जाएगा और आपके संघर्ष में हम शामिल होंगे। 12 कॉपरेटिव सोसाइटी और हैं।